नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, विविधा सीरीज़ में जो हमारा पहला पार्ट था वो तो क्लियर हो गया और आपको पीडीएफ भी उसमें मिल गई थी। अब ये हमारा दूसरा सेक्शन शुरू हो रहा है। जो छूटा हुआ है वो डे 16 से हम लोग शुरू करते हैं। 16 से पहले से आपको वीडियो मिल चुके हैं, तो 16 से लेकर 50 तक अभी हमारी सीरीज़ लगातार आपको मिल जाएगी। तो आज देखेंगे इसमें डे 16 और 17 के लिए, और जो टारगेट डेली मिल रहा है आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। टेलीग्राम चैनल है ओनली पीसीएस, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पे आपको डेली टारगेट मिल रहा है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके माध्यम से आप देखेंगे अब पीडीएफ भी इसका कंप्लीट दे दिया गया टेलीग्राम चैनल में। पहला पीडीएफ भी मिल गया और दूसरा भी आपको, तो आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और अपने 100 प्लस प्रश्नों की जो हम लोगों ने रामबाण सीरीज ये शुरू की है वो हम इसमें दे रहे हैं। तो आप इसको लगातार बने रहिए इससे और लगातार रिवीजन पे फोकस करिए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक सूचना है, देखिए ये निबंध की पुस्तक आ गई है और ये मंडे से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। कब से? मंडे से आपको मिल जाएगी ये। और ये देखिए, इसके बारे में जान लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निबंध की अब तक कोई बुक नहीं है मार्केट में। एक बुक आती है दृष्टि आईएएस की, वो ना आईएएस के लिए बची और ना पीसीएस के लिए। तो आप देखेंगे उसमें कि अथाह मैटर भर रखा है और कुछ भी आप लेते सब होंगे, सबके पास होगी, लेकिन आप कोई भी पढ़ नहीं पाते होंगे उसको। सब जाके ऐसे ही लिखते हैं। और नंबर ये जान लीजिए कि जिन भी स्टेट में है, यूपी पीसीएस के लिए तो है ही है। मेंस में जो इंपॉर्टेंट रोल 150 मार्क्स का रहता है, यहाँ पे लोग 99 और 105 तक उठाए हैं नंबर। जैसे हमारे ये कैलाश तिवारी सर हैं, इनको खुद ही 99 मार्क्स मिला है 2023 में, और ये 105 तक लेके भी आए हैं। तो इस तरीके से बना डिज़ाइन किया गया है। तो रोल इसका निबंध का बहुत होता है। और साथ ही देखिए आरओ में, तो ये आरओ फाइनल करना है आपको, तो निबंध तो आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। बाकी देखिए उत्तराखंड बीपीएससी में 300 नंबर का आता है, वहीं एमपीपीएससी में 100 नंबर का है। तो ये निबंध आपका बहुत रोल निभाता है फाइनल सिलेक्शन में। तो ये 90 निबंधों का संग्रह है। और देखिए बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप बुक इसे कर सकते हैं। नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 8527434727। हर तरीके से इसमें समझाया गया, निबंध को तोड़ तोड़ के बताई गई हैं चीज़ें। आपको दिक्कत इसके बाद निबंध में नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें, ये एथिक्स की बुक आ चुकी है, तो ये आपको पता ही है, आप ले सकते हैं मार्केट में ही ऑलरेडी। चलिए शुरू करते हैं डे 16 में। इसमें देखिए सत्यमेव जयते स्टार्ट करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो बनते हैं एग्जाम में, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो वो है मनुस्मृति। सांख्य दर्शन, इसके बारे में जान लीजिए। प्रतिपादक थे कपिल मुनि, और इसमें बताया गया था कि जगत की उत्पत्ति जो है ईश्वर से नहीं हुई है बल्कि प्रकृति से हुई है। किससे? प्रकृति से बोला गया था। लेकिन 4वीं शताब्दी के बाद में इसमें इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाने लगा। तो ये आगे चल के इसमें भी बदलाव देखा गया है। तो आपको इससे क्या सिद्ध होता है कि कोई भी चीज़ें स्थिर नहीं है, समय के साथ हर चीज़ में बदलाव होता है। पहले यह दर्शन भौतिकवादी था, बाद में ये अध्यात्म की तरफ मुड़ गया था। इससे जैसे 4वीं शताब्दी के बाद में मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से ही हो सकती है, ये इसमें बताया गया है। इसमें सांख्य दर्शन में अब कुछ दर्शन है, इनको मैचिंग के लिए पूछता है। जैसे मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। वैशेषिक के कणाद हैं, और योग के पतंजलि हैं। न्याय के गौतम है, और वेदांत के बदरायण है। तो ये आपको पता ही होगा ज़्यादातर, लेकिन यहाँ फिर से रिवाइज आपका करवा दिया गया है। महात्मा बुद्ध के बारे में देख लीजिए। जन्म इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी में। उपदेश जो दिए गए थे, उपदेश थे आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित थे। इनके सर्वाधिक उपदेश इनके श्रावस्ती, जो कौशल महाजनपद की राजधानी थी, ये यहाँ पे दिए गए थे। आगे देखिए कुषाण वंश आता है। कुषाण वंश जो था वो उसका कबीला कौन सा था? तो यूची कबीला या तोरवारी कबीला भी इसको बोला जाता है। मूल निवास इनका कहाँ था? तो उत्तरी मध्य एशिया में, चीन के आसपास इसका मूल निवास था। अशोक के बारे में जान लीजिए, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, कौन से वर्ष? 8वें वर्ष कलिंग युद्ध होता है। कब? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कलिंग पर संभवतः नंदराज का उस समय शासन हुआ करता था जब आक्रमण हुआ था। प्रारंभ में जो ब्राह्मण धर्म में विश्वास था अशोक का, और इष्टदेव इनके शिव थे। कौन थे? शिव। बाद में बौद्ध भिक्षु मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में ये आकर बौद्ध बन गए थे ये। और कलिंग की राजधानी उस समय क्या थी? तो धौली या तोसली थी। ये सब सारे जितने फैक्ट हैं ना, सब पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए एक एक फैक्ट आपका तैयार होना चाहिए। श्री संप्रदाय और विशिष्टा द्वैतवाद, ये सब किसके द्वारा चलाए गए थे? संप्रदाय और ये विशिष्टा द्वैतवाद, तो ये श्री रामानुजाचार्य जी के द्वारा चलाए गए थे 11वीं सदी में। इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। इन्होंने क्या इसमें विशिष्टा द्वैतवाद में बोला था कि वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का इसमें प्रयत्न किया था। कुछ देखिए ये सिद्धांत हैं। जैसे शुद्धा द्वैतवाद वल्लभाचार्य जी के द्वारा दिया गया है। अद्वैतवाद शंकराचार्य जी के द्वारा। बारकरी संप्रदाय किसका था? तो ये तुकाराम का था। धारकरी संप्रदाय रामदास का। तो यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसका आप कोई ट्रिक भी बना सकते हैं, बारकरी संप्रदाय और धारकरी संप्रदाय। सनक संप्रदाय देखिए इसके थे निम्बार्काचार्य।
आगे देखिए खजुराहो का कनरिया महादेव मंदिर, ये 9वीं से लेकर 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। छतरपुर एमपी में पड़ता है। इसी के बाद देख लीजिए राष्ट्रकूट शासनकाल में क्या क्या निर्माण हुआ है। कैलाश मंदिर का और दशावतार मंदिर का कृष्ण प्रथम के द्वारा, जो शासक थे राष्ट्रकूट वंश के, इनके द्वारा निर्माण कराया गया था। चोल वंश के बारे में जान लीजिए। प्रथम जानकारी किसके थ्रू मिलती है हमें चोल वंश की, तो ये पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी तो आपने बहुत पढ़ाई होगा, अष्टाध्यायी तो थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है इसमें, बाकी अब देख सकते हैं, पीडीएफ दे दिया गया है। तो ये पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में इसकी प्रथम जानकारी मिलती है चोल वंश की। पहली राजधानी कौन सी थी? उत्तरी मनलूर थी। बाद में राजधानी देखिए उरैयूर बनी, तंजावुर बनी। तो ये तीनों ही राजधानियाँ हैं, तीनों ही आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक इतिहास देखिए संगम युग से प्रारंभ होता है और पूर्व मध्यकाल में संस्थापक इसके कौन थे चोल वंश के? विजयालय। विजयालय इसके संस्थापक के। नरकेसरी की उपाधि इन्होंने धारण की थी, किसने? विजयालय ने। और राजधानी इनकी तंजौर थी, विजयालय ने जो बनाई थी वो तंजौर थी। आगे देखिए मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे पड़ता है? मदुरै में। पांड्य शासकों द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। चोल काल में स्थानीय स्वशासन के बारे में देख लेते हैं। उर क्या था? तो ये गांव के सर्वसाधारण लोगों की प्रधान समिति थी। सभा या महासभा क्या थी? जिसे पेरू गुरी बोला जाता था। तो ये वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी और अग्रहार ग्रामों में होती थी। ये जो अग्रहार गांव होते थे उनमें होती थी। अब देखिए उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में कुछ राजवंश रहे जिनका शासन का क्रम क्या रहा है। तो यहाँ सबसे पहले सातवाहन वंश के शासकों ने शासन किया, फिर उसके बाद वाकाटक आते हैं, फिर चालुक्य आते हैं, फिर राष्ट्रकूटों ने शासन किया है उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर। राजधानी जो चालुक्यों की थी वो थी वातापी, कर्नाटक में, तो मालूम ही होगा आपको। चालुक्य वंशीय शासकों का क्रम देख लीजिए। जैसे जयसिंह प्रथम इसके शासक थे, प्रथम शासक थे जयसिंह। और पुलकेशिन प्रथम 543 से 546 ईस्वी में इनका शासन रहा है। कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 597 ईस्वी में। मंगलेश रहे 597 से 609 ईस्वी में। और पुलकेशिन द्वितीय रहे 609 से 642 में। हर्ष के साथ में युद्ध इन्हीं के साथ हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। हर्ष की जो पराजय होती है इसमें। आगे देखिए इसमें विक्रमादित्य प्रथम है, 655 से 680 ईस्वी तक शासन किया। फिर कीर्तिवर्मन द्वितीय है, 746 से 753 ईस्वी में किया। ये अंतिम शासक थे कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिनको दंती दुर्ग द्वारा पराजित किया गया और राष्ट्रकूट धर्म की स्थापना की गई। वंश की, सॉरी, धर्म नहीं। चंदेल वंश, इसके शासक थे नन्नुक, 9वीं सदी में स्थापना हुई है। यशोवर्मन, इन्होंने देखिए कालिंजर दुर्ग पर विजय प्राप्त की। कनरिया महादेव मंदिर का भी निर्माण करवाया। तो ये सब पूछ लेता है किसने करवाया है। तो ये अब शासकों के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी दिए गए। राजा धंग जो सबसे प्रतापी थे इस वंश के, चंदेल वंश के। उसके बाद राजा गंड और विद्याधर जो महमूद गजनवी के समय के समकालीन थे, 1018-19 में ये रहे हैं। विजयाला, विजयपाल 1030 से 1050 तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शासक थे चंदेल वंश के। आगे देखते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर, 1031 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। बिमल शाह द्वारा निर्माण करवाया गया था। ये भीम प्रथम के सामंत थे। इब्न बतूता भारत कब आया था? तो 1333 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, शासनकाल क्या रहा है? 1325 से 1351 ईस्वी। इसी के शासनकाल में इब्न बतूता आया है। और फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल क्या रहा है? तो ये 1351 से 1388। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। सिकंदर लोदी 1489 से 1517। तो ये सीधे सीधे आपको पता होनी चाहिए, आपको डेट वाइज भी, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं। गजनबी के समस्त आक्रमणों को जिहाद किसने कहा है? तो ये कहा है उतबी ने। किसने कहा है? उतबी ने। तो फिरदौसी ने लिखा था, फिरदौसी इसके समकालीन थे गजनबी के। तो इन्होंने शाहनामा लिखा था, जिसको फारसी भाषा का महाभारत भी बोला जाता है। हसन निजामी ऐबक के दरबारी थे। तो ये देखिए सीधा सीधा आपसे शासकों के दरबार में रहने वाले जो भी ये विद्वान थे इनके बारे में पूछ लेता है मैचिंग के लिए, तो आपको पता होनी चाहिए। हसन निजामी किसके दरबार में थे? ऐबक के। मोहम्मद गौरी के आक्रमण देख लीजिए। सबसे पहले मुल्तान में होता है 1175 में, फिर गुजरात पर होता है 1178 में। उसके बाद इसने पंजाब की तरफ रुख किया 1179-80 में। उसके बाद तराइन की लड़ाइयाँ होती हैं 1191, 1192। चंदावर का युद्ध आपको पता ही होगा 1194, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बख्तियार खिलजी का बंगाल बिहार पर आक्रमण कब हुआ है? 1204 और 1205 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। एक घटना एक परिणाम रहित विजय, अरबों की जो सिंध विजय थी उसके बारे में किसने कहा था? ये लैनपुल ने कहा है। बाबर का मकबरा पता ही होगा, काबुल में है ये चीज़ें। 1857 की क्रांति देखिए। खान बहादुर कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो बरेली से। अजीमुल्ला खान ये फतेहपुर से। लियाकत अली इलाहाबाद से थे। तो ये बहुत पूछे जाते हैं, ये रिपीटेड बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप अच्छे से जानते रहिए। 1857 में ब्रिटिश PM कौन थे? पाम ईस्टर्न। वर्ल्ड वार द्वितीय के समय PM रहे विंस्टन चर्चिल, और वर्ल्ड वार द्वितीय के बाद रहे एटली। इन्हीं के समय पे भारत को आज़ादी मिली।
हंटर कमेटी ये किस पे गठित हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये उस पर गठित की गई थी हंटर कमेटी। आगे देखिए, अरावली का निर्माण कब हुआ है? तो कैलिडोनियन युग में हुआ है। पोचमपान परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। इस्पात कारखाने या कुछ जैसे हिंडाल्को किसके सहयोग से बनाए? अमेरिका के, यूएसए के। नाल्को किसके सहयोग से? फ्रांस के। बोकारो और बाल्को यूएसएसआर के सहयोग से बना था इस समय, जो वर्तमान में रूस कहलाता है। तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इन दोनों का निर्माण हुआ है, बोकारो और बाल्को का। ये भी जानिए, पूछ लेता है आपसे कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ है, किसके सहयोग से हुआ है। ये आपको बहुत रिपीट मिलता है क्वेश्चन, इसलिए एक एक चीज़ है इसमें याद रख लीजिए। कहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है? तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पुदुचेरी, यहाँ पर एसटी नहीं पाई जाती हैं। स्थायी बंदोबस्त के बारे में देख लीजिए। इसको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे जमींदारी, बीसवेदारी, मालगुजारी, जागीरदारी, स्तंभदारी। इसको किसने प्रतिपादित किया था? जॉन सोर, जेम्स ग्रांट और उस समय के जो वो थे गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। 1790 में लागू किया था, 1793 में इसे स्थायी बना दिया गया था। भारतीय सिविल सेवा के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षा आयोजित किसने की थी? तो ये डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। करजन के समय क्या क्या हुआ है? तो देखिए, विश्वविद्यालय आयोग बनाए 1902 में, सिंचाई आयोग 1901 में बनाए, किसके नेतृत्व में? कॉलिन स्कॉट मानक्रीक के नेतृत्व में। प्राचीन स्मारक कानून 1904 में बनाए। ये सब करजन के कार्यकाल में ही हुआ है। आगे देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। तो राजनीति में प्रवेश कब किया है? 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में। दुर्बल हृदय का उदारवादी किसने कहा है? गरम दल के नेताओं ने। और वहीं छिपा हुआ राजद्रोही किसने कहा है? अंग्रेजों ने। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, ये तो सब पता ही होगा आपको। बहिष्कृत भारत पत्रिका 1927 में शुरुआत हुई थी, डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा हुई थी। मराठी भाषा में, ये भाषा याद रखिए, मराठी भाषा में हुई थी, पूछ सकता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में इसकी स्थापना हुई है, और ये भी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापना इसकी की गई है। प्रार्थना समाज 1867 में किया गया, आत्माराम पांडुरंग और राणा डी के द्वारा। ये पूछ लेता है आपसे। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में, तो ये पहले इसमें चित्तरंजन दास को क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया था, किंतु बाद ये जेल में होने के कारण अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खान ने की थी। तो ये आपके लिए विशेष इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीधा सीधा पूछ सकता है, क्योंकि अध्यक्ष चुने गए थे, जेल में होने की वजह से ये नहीं अध्यक्षता कर पाए थे। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था किसमें? इसी अहमदाबाद अधिवेशन में। जो किसने तैयार किया था? ये लाला हंसराज द्वारा तैयार किया गया था। होम रूल आंदोलन, देखिए ये शब्दों पे विशेष फोकस करिएगा। ये आंदोलन है, ये सबसे पहले एनी बेसेंट ने सर्वप्रथम शुरू किया था। वहीं होम रूल लीग को याद रखिए, लीग तिलक के द्वारा सबसे पहले शुरू की गई है। रामगिरी क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। रामनाथपुरम ये तमिलनाडु में है। ग्रेफाइट का लगभग समूचा भंडार कहाँ पर है? ये रामनाथपुरम में है, जो तमिलनाडु में है। नॉर्वे को क्या बोला जाता है? अर्धरात्रि के सूर्य का देश। और ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश बोला जाता है, ये तो पता ही होगा। एक दिन में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार व 2 बार भाटा आने का क्या कारण है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति है। सूनहर देखिए किस किस के बीच में इसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है ये सूनहर। तो पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके तथ्य जितने भी हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए, सूर्य ग्रहण जिसे प्रतिपदा भी बोला जाता है, प्रत्येक अमावस्या या प्रतिपदा को ये सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। ये मिशिगन झील केवल यूएसए में पड़ती है, बाकी कनाडा से इसकी सीमा टच नहीं होती है। डेंसिटी में देखिए, राजस्थान की 200 है और जम्मू कश्मीर की 124 है। तो ये आपसे पूछ लेता है, जम्मू कश्मीर की राजस्थान से कम है डेंसिटी। बीसीजी टीका किससे संबंधित है? टीबी से। और जन्म के तुरंत बाद या 12 माह तक इसे दिया जा सकता है। खोज इसकी यूरिन कालमेट ने की थी। आगे देखिए, पीलिया रोग यकृत या लीवर से संबंधित है। आपातानी जनजाति कहाँ से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से। अंगामी कहाँ से? नागालैंड से। बाणभट्ट कहाँ से, किस उससे संबंधित है? क्या लिखा था? हर्षचरित बाणभट्ट ने। और बाजार नियंत्रण प्रथा किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। पशु पक्षी चित्रण किसने किया? कौन फेमस थे? मंसूर। ये मध्यकालीन भारत में है। और मानवीय चित्रण किसके द्वारा अच्छा, ये इसका कौन था? तो ये था बिशन दास। ये आप याद कर लीजिए, दोनों ही पूछे जाते हैं। बीजापुर को विलय कब किया था? 1686 में। और गोलकुंडा को 1687 में औरंगजेब के द्वारा। सिर्र-ए-अकबर उपनिषद का अनुवाद है, ये दारा सिकों के द्वारा किया गया है। शाहजहाँ के शासनकाल में ये किया गया था। आगे देखिए, ताप्ती नदी जो सतपुड़ा श्रेणी से बैतूल से निकलती है, इसमें थोड़ी क्लियरिटी नहीं है, बाकी पीडीएफ में आपको क्लियर मिल जाएगा। सिनकोना ये मध्य भारत में पाया जाता है। और देवदार
हिमालय के उच्च भागों में पाया जाता है। हल्दिया से आयातित वस्तु कौन सी है? तो पेट्रोलियम पदार्थ आयात किए जाते हैं। हल्दिया बंदरगाह है, कहाँ पड़ता है बताइए? काला केमाकुंडी, ये कर्नाटक में है, लौह अयस्क की एक खान है काला केमाकुंडी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कौन काम करता है? तो ये डायनेमो काम करता है। फोटोग्राफी, इसमें क्या प्रयोग होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। ओणम कहाँ का वो है नृत्य त्यौहार जो है? ये केरल का है। पोंगल तमिलनाडु का है। मुखौटा नृत्य किससे संबंधित है? तो ये कथकली जो कि केरल का नृत्य है। अधिकतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? तो सरचिप जो मिजोरम में है और अजावल ये भी मिजोरम में है। न्यूनतम कहाँ पर है साक्षरता? तो अलीराजपुर में जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी गॉडगिल फॉर्मूला पर आधारित है। प्रथम हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। आगे देखते हैं। देखिए सूअर जो होते हैं वो रेसे वाली वस्तु को नहीं पचा पाते हैं और घोड़ा गांठ वाली जो वस्तुएं होती हैं उन्हें नहीं पचा पाते हैं, जबकि जुगाली करने वाले पशु होते हैं वो रेसे को पचा लेते हैं। तो ये अच्छे से देख लीजिए, दोनों ही पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। हैदराबाद में अन्य भी हैं, जैसे राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी हैदराबाद में, और साथ ही कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ये भी हैदराबाद में। तो तीनों ही है। और विशेष एक चीज़ जान लीजिए इसके बारे में, हैदराबाद में जितने संस्थान हैं उनसे आयोग पता नहीं क्यों उसके फेवरेट क्वेश्चन है वहाँ से, तो इन्हें रट लीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानून, ये तो आपको पता ही होगा, मीसा, टाडा, पोटा और मकोका। आगे देखते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह बौद्ध धर्म में कहा गया है, जिसका जो सिद्धांत था क्षण भंगवाद या क्षण भंगुरवाद। ठीक है। बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का सार क्या है? तो वह है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य मतलब किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद मतलब किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। संसार की सभी वस्तुएं कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं, ये प्रतीत्य समुत्पाद नहीं बोला, इसका मतलब यही है। 1937 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें देखिए पंजाब में कौन सी पार्टी आई थी? ये थी संघीय दल यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, जिसमें कांग्रेस प्लस सिख भी शामिल थे। आगे देखिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रथम भारतीय कौन चुने गए थे? नौरोजी 1892 में उदारवादी दल से चुने गए थे और फिंसबरी से ये चुने गए। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछना है, ये किसने कहा था? नेहरू जी ने बोला ये 14 अगस्त 1947 की रात को। राष्ट्रपति शासन अधिकतम अवधि 3 वर्ष की हो सकती है। कितनी? 3 वर्ष की। और चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा, विधानसभा के लिए राज्यपाल द्वारा। RBI के गठन की अनुशंसा किसने की थी? तो ये की थी हिल्टन यंग आयोग द्वारा, और 1926 में इसकी स्थापना भी हो गई थी। 1 रुपए के नोट का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि हस्ताक्षर इस पर वित्त सचिव के होते हैं। FAO का गठन कब हुआ? 1946 में। भूमि विकास बैंक के बारे में जान लीजिए। किसानों को दीर्घकालीन ऋण देती है, ये प्रतिभूति के मूल्य का 50% तक ये दे सकती है। जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, ये इसका आधार है। थोड़ी सी क्लियरिटी इसमें नहीं आ पाई है, लेकिन ये PDF जो मिलेगी आपको, जो मिल चुकी है ऑलरेडी आपको, वो अच्छी है। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। और अगर कुछ समझ आता है तो बता दीजिएगा, इसका PDF आपको दोबारा भेज दिया जाएगा चेंज करके। कौन संबंधित थे? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। आगे देखिए। सातवाहन शासक हैं इसमें, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी, ये सातवाहन शासक थे। पल्लव की राजधानी, पल्लव वंश की क्या स्थापना किसने की थी? तो सिंह विष्णु ने की है। वहीं अजंता एवं एलोरा गुफा कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, गुप्तकालीन है। देखिए ये वही है जो आपका विदर्भ एवं उत्तरी महाराष्ट्र पे शासन किस किस का रहा है। पहले मौर्य वंश का था, मौर्य वंश के बाद में सातवाहन आते हैं, सातवाहन के बाद वाकाटक आते हैं, फिर चालुक्य आते हैं, फिर राष्ट्रकूट आते हैं। तो ये आपको क्रम पता होना चाहिए। हूण आक्रमण देखिए कैसे हुआ है, तो खुसनेबाज ने किया था स्कंदगुप्त के समय, और पुरुगुप्त के समय किया था तोरमाड़ ने, और बुद्धगुप्त के समय किया है मेहरकुल ने। नरसिंह देव बर्मन का कार्यकाल रहा है 1230 से 1264। श्रीनगर की स्थापना भी अशोक के द्वारा की गई है, याद रखिए। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये सारे तथ्य आपके एक एक पूछने वाले हैं। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण, ये दोनों ही आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुए हैं। गोखले को भारत का हीरा और महाराष्ट्र का रत्न किसने कहा है? तिलक ने। रोलट एक्ट 1919 के विरोध का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। चांदी की खाने देख लीजिए। चिहुआ उहुआ ये मैक्सिको में, सडवरी कनाडा में, बादवीन ये म्यांमार में। तो ये चीज़ें थी, ये
बाकी हम अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएंगे और इनको बाद में कंबाइन करके एक दे दिया जाएगा। तो अब आपको जल्दी से इसे फिनिश करा दिया जाएगा। PDF ऑलरेडी मिल गई है। अब ज्वाइन कर लीजिए ओनली PCS टेलीग्राम चैनल, उसको अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती हैं। तो इसमें इतना ही। कैसा लगा वीडियो, लाइक और शेयर कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।